बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर अपने दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक दुनिया के ऐसे अमीर तरीन कंट्री का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसका दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री में शुमार होता है, यानी दुनिया की जो 10 अमीर तरीन ममालिक हैं इसमें शुमार होता है। और अगर आप इस कंट्री में पहुंच जाते हैं, आपको आराम से 8-10 लाख रुपए यहाँ पे महीने के कमा सकते हैं। जॉब भी मिल जाती है, उसका भी मैं आपको आगे चल के तरीका सारा एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा तरीका बताऊंगा। वीजा अप्लाई करने का भी तरीका बताता हूँ, और आपने फिर वहां पे जाके जॉब किस तरीके से लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, और आप अपने जहन में ये रखें भाई कि आपको किसी कंट्री में अगर आपने जाना नहीं है तो वहां के लिए आपको बाकायदा वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोगों की यूट्यूब पे वीडियो देखते रहेंगे, टिकटॉक पे और एजेंटों के पास जाएंगे, तो सिवाय टाइम ज़ाया होने के, एनर्जी ज़ाया होने के और पैसे ज़ाया होने के कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप वीजा ऑफिसर जो वो एम्बेसी से खुद आपके घर पे आके आपके पासपोर्ट पे वीजा लगाएगा। आपको बाकायदा अप्लाई करना पड़ता है। इवन के हमारे बराबर में ईरान है और अफगानिस्तान है, और अब इवन के बांग्लादेश जाने के लिए भी आपको वीजा अप्लाई करना पड़ता है एम्बेसी में। तो वीजा आपने अप्लाई करें, कोशिश किया करें। सही, कोशिश करने में कुछ भी नहीं आ रहा। सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और आपने इस कंट्री की ट्राई करके देखना है। हर एक शख्स इस कंट्री में जाना चाहता है, और जो लोग गए हैं, आपका भी अगर कोई जानने वाला रिश्तेदार गया हो तो आप देखिएगा वो जाने के बाद नॉर्मली आता ही नहीं है, वो वहीं पे जॉब अपनी सेटिंग कर ले जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सर्विसेज चाहिए हमारे नीदरलैंड्स ऑफिस की, अगर आपका शेंगन वीजा रिजेक्ट हो गया है तो आप कोशिश करें कि आखिरी दिनों में नहीं, जिन दिनों में वीजा रिजेक्ट हुआ उन्हीं 2-3 दिनों में रब्ता कर लें। इसके अलावा अगर आपको शेंगन वीजा प्रोसेस करवाना है नीदरलैंड्स के या और किसी शेंगन कंट्री का, आपको नीदरलैंड्स में अगर जॉब का वीजा चाहिए, जॉब जैसे हाईली स्किल माइग्रेंट्स है, अगर आप इंजीनियर हैं, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, एमबीए किया है मार्केटिंग फाइनेंस बैंकिंग में, बीसीएस किया है, एमसीए किया है, सीए किया है, सीएमए किया है, कोई प्रोफेशनल डिग्री है प्लस आपके पास रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो आप राब्ता कर सकते हैं। अभी नंबर मैं आपको देता हूँ आगे। इसके अलावा अगर आप, हमारा दूसरा ऑफिस पुर्तगाल में मौजूद है। अगर आपका बेबी पोर्चुगीज नेशनल है और आप चाह रहे हैं नीदरलैंड्स में आ जाएं, डायरेक्ट 5 साल को कार्ड दिलवाऊंगा आपको, और 2,500 तक की आपको तकरीबन 2500-2600 की कम से कम सैलरी मिल जाएगी आपको। सही है, वो भी करवा दूंगा। सही है। पुर्तगाल में आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। बहुत से लोग टिकटॉक पे और यूट्यूब पे वीडियो बना बना के बता रहे हैं कि भाई कि आप आ जाइए और यहीं से सारा काम पुर्तगाल से हो जाएगा आपका। आपने सिर्फ जाके बायोमेट्रिक्स और फिंगरप्रिंट करवाने, ऐसा नहीं भाई। आपको यहाँ पर आना पड़ेगा बेबी को लेकर, ये मैं पहले बताता हूँ। नंबर देता हूँ, आगे आप रब्ता कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको पुर्तगाल में इस वक्त हम बड़ी कामयाबी के साथ D2 वीजा, जो बिजनेस वीजा होता है नॉर्मली, इसके अलावा D7 वीजा पैसिव इनकम पे, और आर्टिकल 92 बड़ी कामयाबी के साथ प्रोसेस कर रहे हैं। ये नंबर मैंने आपको ऊपर दे दिया है। इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करनी, आपने सिर्फ अपना मैसेज भेजना है, और इंग्लिश लैंग्वेज में अपने मैसेज लिखकर भेजना है। कोई सीवी, कोई डॉक्यूमेंट साथ में नहीं भेजना है, और ये आप लिख के भेजें। अगर आपने विजिट वीजा प्रोसेस करवाना है तो आपने अपनी नेट सैलरी लिख के भेजें कि आपके अकाउंट में सैलरी कितनी आती है, अपनी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में लिख के भेजें, अपना कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड लिख के भेजें, और इसके अलावा ये भी लिख के भेजें कि कंपनी आपको एनओसी देगी नहीं देगी। आया कि आप पाकिस्तान में या किसी गल्फ के किसी कंट्री में, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कोई यूएई में, जहाँ पे भी है, ये आपने लिख कर भेजना है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपना बिजनेस प्रोफाइल लिख के भेजें। और अगर आपको जॉब वीजा चाहिए नीदरलैंड्स का, तो आप अपना फाइनेंशियल और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड लिख के भेजेंगे। डिग्री टाइटल क्या है आपका, जीपीए आपका, आपका क्रेडिट आवर्स क्या है, और अपना रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस लिख के भेजिए। कोई डिग्री, कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजिएगा, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले बता दूं, आपने लिख कर भेजना है जो भी भेजना चाहिए, फिर आपको रिप्लाई भी मिलेगा उसके कैसे। तो अब ये सारी चीजें, चलो अब जिस कंट्री का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ दोस्तों, अमीर तरीन कंट्री है, और बहुत अच्छे लोग हैं। दुनिया के जो बेहतरीन सिविलाइज नेशंस जिसे कहते हैं, जिनमें इनका शुमार होता है जेंटलमैन लोग, और वो मुल्क है, और उस मुल्क का नाम है जापान। बेहतरीन कंट्री है जापान। से वह बहुत मतलब पसंदीदा कंट्री है, और यहाँ के लोग जेंटलमैन लोग हैं। सफाई का निज़ाम ऐसा है कि आप जापान की सफाई देखेंगे ना, तो आप बाकी दुनिया को भूल जाएंगे आप। सही है। और इतनी खामोशी, पुरसकून लाइफ है वहां पे। सही है। और अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि तरीकाकार क्या है। पहले बताता हूँ मैं आपको विजिट वीजा। अब देखें, देखो इसका विजिट वीजा अप्लाई करना है तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स तकरीबन वही चाहिए होते हैं शेंगन वीजा, लेकिन इसके लिए बेहतर ये कि पुलिस रिपोर्ट ही, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाएं। आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस 10 से 15 लाख रुपए होना चाहिए। इसके अलावा आप जापान जा रहे हैं, तो जापान में ज्यादातर लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, टोक्यो, ओसाका
और फिर लोग जो म्यूजियम्स हैं वो हिरोशिमा नागासाकी वहां पे भी जाते हैं। तो आप अपना एक प्लान बनाइए 10 दिन का या 8 दिन का कि आप जापान जा रहे हैं तो किन किन शहरों में विजिट करेंगे और किन किन जगहों को विजिट करेंगे। पूरा एक प्लान बनाए ऑर्गेनाइज तरीके से, सही। इसके अलावा आप जापान जा रहे हैं तो आपके पास कंफर्म्ड होटल की बुकिंग होना चाहिए। वो booking.com और बहुत सारे जो होटल के पोर्टल्स हैं, अगोदा वगैरह, वहां से भी ले सकते हैं। और बेहतर ये कि डन यानी होती है ना कंफर्म पेड होटल की बुकिंग, वो करवा लें। उसमें होटल वालों ने बहुत से होटल आपको कहते हैं भैया पेमेंट करवा दें और आपका वीजा नहीं लगेगा तो फिर वो आप 1 महीने पहले या 2 हफ्ते पहले अगर कैंसिल करवाएंगे तो आपकी पेमेंट भी वापस आ जाएगी। तो उसमें होगा आपको वॉचर मिल जाएगा, इनवॉइस मिल जाएगी, भाई आपने पेमेंट जमा करवा दी है। एयरलाइन का टिकट की आपने कंफर्म नहीं लगाना, उसकी रिजर्वेशन कंफर्म लगाइए कि अगर वो सिस्टम में चेक करूँ तो आप कम से कम एयरलाइन की रिजर्वेशन नजर आना चाहिए। डमी नहीं लगाइएगा कोई भी चीज, मैं पहले बता दूं, डमी नहीं लगाइएगा, जेन्युइन चीजें लगाइएगा। ये चीजें आपके पास हैं। फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कंपनी से ले लें अपना एनओसी, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपके पास लाजमी तौर पे बिजनेस अकाउंट है तो अच्छी चीज है, वरना उसकी और आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं, उसके बगैर भी काम चल जाएगा। लेकिन टैक्स रिटर्न आपके पास कम से कम 1 साल का अच्छे टैक्स रिटर्न हो जिसमें आपकी 10-12 लाख रुपए पूरे साल की इनकम एक्सपेंडिचर निकालने के बाद आपकी नजर आ रही होती है। ये आपके पास है। एक इंश्योरेंस करवा लें, जापान 20-25-30 हज़ार रुपए की इंश्योरेंस करवा लें। ये सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ये करवा लें। और इसके बाद अगर आप जो है अपॉइंटमेंट लीजिए, VFS ग्लोबल में इसके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, वहां पे अपॉइंटमेंट लीजिए और जाके जमा करवा दीजिए। वहां पे आप जाके जमा करवाएंगे तो आपको जापान के लिए, कि जापान ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा फीस भी फ्री रखी हुई है, इसलिए पाकिस्तानियों के लिए फीस भी नहीं है। सिर्फ आपने जो VFS ग्लोबल के जो चार्जेस है ना वो आपने देने थे, सर्विस चार्जेस। तो जापान की ने पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए पाकिस्तान में रहने वालों के लिए वीजा फीस भी फ्री रखी थी। और पहले जापान का वीजा भाई बहुत मुश्किल होता था। आज 4-5 साल पहले अगर आप जापान जाते थे बाकायदा आपको इन्विटेशन मंगवाने पड़ती थी। अब तो जो चीजें मैंने बताई ना, ये लगा कि आप चले जाए VFS ग्लोबल में अपॉइंटमेंट लेके जमा करवाइए, आपको यूं समझ लें कि तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर इसका जवाब आ जाएगा। रश ज्यादा तो टाइम ज्यादा भी लग जाता है, लेकिन 2 हफ्ते में जवाब आएगा। अब आपने जापान जाना है, अब ये जो वीजा है ना आपका, ये है विजिट वीजा। अब विजिट वीजा पे आप जाएंगे तो आप बोलेंगे वकार भाई तो 15 दिन में मान, तो कहाँ से किस तरीके से हम जॉब ले लेंगे? नहीं, आपने जॉब की सेटिंग पहले से करके जानी है। वहां पे बहुत सारी कंपनी है, होंडा है, टोयोटा है, वहां पे बेतहाशा जो नहीं ऑटो मोबाइल्स की ऑटो कंपनीज है, कारों की कंपनी है वहां पे। इसके अलावा बेतहाशा वहां पे मित्सुबिशी बहुत सारी कंपनी है। आप वहां पे पहले से अपनी सेटिंग बना के ले, फिर उस तरीके से सोनी है और बहुत सारी कंपनी है जापान में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं। आप ऑनलाइन जो नहीं है पोर्टल से उन कंपनी में अप्लाई कीजिए और उनसे बोलिए मैं जापान आ रहा हूँ और मैंने आपको इंटरव्यू देना है। और अगर आपके पास कोई डिग्री है, स्किल है आपका, तो एक अच्छा सा CV बना के भेज दीजिए, कंपनी से बातचीत कर लीजिए। तो कंपनी आपको कहती है भाई आए आप इंटरव्यू दें, कंपनी आपको देखती है कि वाकई में आप एलिजिबल है तो फिर वो आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। और अगर आपको नहीं मिल रहा था, वहां पे भी जाके बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, और भी वहां पे जापानीज कंपनीज है, वहां पे भी आप कोशिश कर सकते हैं। टाइम जरा शॉर्ट होता है, 15-20 दिन में सारा काम निपटाना होता है। अगर आपको कोई कंपनी जॉब दे देती है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो अब ये सुनना है कि ये विजिट वीजा वहां पे चेंज नहीं होगा। ये वहां पर जॉब को कॉन्ट्रैक्ट जापान में मिल गया तो ये डायरेक्ट चेंज नहीं होगा, आपको ये वीजा लेकर आना होगा पाकिस्तान, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेकर आना होगा पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर, पाकिस्तान में जो जापान की एम्बेसी है, वहां पे आपको अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट के साथ ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाना होगा, तो फिर आपको मिलेगा जॉब का वीजा। उस जॉब वीजे पे फिर आपने जाना है जापान, फिर आप बाकायदा वहां पे जॉब कर सकते हैं। 8 से 10 लाख रुपए दोस्तों कमा सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, कोई अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, कोई भी आपका यार दोस्त जो नहीं है उससे पूछ लें, आपको जानने वाला, और आप खुद चले जाए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको फ्री में जापान का मशवरा दे दिया है, आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई जरूर कीजिए। दोस्तों ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।